देखिए भाजपा अपने शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तोहरे दाढ़ी में 2 लाख रुपया लगा तो ही अरे उनके लगे ना हो पैसा तो 50 रुपया ना लगावो तू पे भाषण देंगी, लंबी लंबी बातों से लटके झटके दिखाकर चली जाएगी। काहे मतलब तू बोला तो ठीक हम बोली तो मुकदमा करबा। उसका मूल कारण है कि अजय राशि लोग डर। आवे लड़ ले जो आज 24 में समझ में आ जाएगी। तो मैं अपनी बात वापस लेके गुलामी करूंगा। चिंगड़िक 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 समझे ना का बोलला का ना बोलला। इस तरीके के फर्जी मुकदमे के दम पे हराया जाता है। तो भैया अपने बनारसी अंदाज में वो कलर लटकम और झटकम। मोदी को यहाँ से भागना ना पड़े। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आदमी कहे धरती पुत्र, वैसे अजय राय जी के हम लोग कई लाख काशी पुत्र। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। स्मृति ईरानी को लेकर विवाद रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल जिस तरीके से अजय राय के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और यहाँ पे बनारस में तमाम लोग हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ इस तरीके के जो भी नेता लोग हैं किस तरीके के बयानबाजी से क्यों नहीं बचते हैं। ये बताइए कि अजय राय के ऊपर मुकदमा कायम हो चुका है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए भाजपा अपने शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ऐसा कुछ भी बात अजय राय जी ने नहीं कहा है जिसके ऊपर मुकदमा ये लोग दर्ज करा रहे हैं। जिस बात के ऊपर स्मृति ईरानी को क्या कहा उन्होंने कि वो काम नहीं करती हैं, आएंगी और लंबे लंबे भाषण देंगी, लंबी लंबी बातों से लटके झटके दिखाकर चली जाएंगी, तो इस पर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। इसी देश में सोनिया गांधी को क्या क्या लोग कहते हैं, किस प्रकार से गालियां देते हैं, कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तब उन लोगों को महिला अपमान नहीं दिखता है। लेकिन यदि अजय राय जी एक सत्य बात बोल दिए, स्मृति ईरानी जी वाकई जाके देख लीजिए अमेठी की क्या हालत है, क्या दशा है, पूरा अमेठी बर्बाद हो चुका है। और आकर वहाँ सिर्फ वादे, प्रलोभन और लंबे लंबे जुमलों से लोगों को गुमराह कर रही थी, अब नहीं कर पाएंगी। तो क्या हुआ, लटके झटके ही दिखाना हुआ ना, तो इसमें मुकदमे की बात ही क्या बनती है। अब आप अजय राय के मुकदमा लाद क्यों रहे हैं? उसका मूल कारण है कि अजय राय से लोग डर चुके हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो इसी बनारस से अजय राय जी को यहाँ की जनता ने 75,000 वोट दिया था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होकर बनारस से आए, बनारस में लड़ने आए, तो इसी अजय राय जी को बनारस की जनता ने 1,76,000 वोट दिया था। दोनों में डिफरेंस देख रहे कितना है? क्योंकि जनता ने समझा यहाँ का कि नहीं, मोदी जी सिर्फ जुमलों से यहाँ के लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं। अजय राय जी के बारे में कभी अध्ययन किए हैं? उनकी दिनचर्या एक दिन मीडिया के लोग साथ रह के देख लीजिए, सुबह से लेकर रात की एक दिन दिनचर्या दिखा दीजिए उनकी। अब किसी भी दिन जा करके यदि कोई नेता टक्कर ले लेगा भाजपा को, तो मैं अपनी बात वापस लेके गुलामी करूंगा उसकी। सुबह से लेकर रात तक जो व्यक्ति जनता के लिए संघर्ष करता है, उसको जनता कितनी समझती है और कितने समय में समझती है, ये जनता को तय करना है। 9 बार के उदल को हराकर पिंडरा से विधायक जी ने चुनाव जीता। आज मोदी जी जनता को गुमराह किए हुए लगातार 5 बार विधायक रहे, और आज भी वो हारते नहीं हैं। उनको पैसों के दम पे, प्रलोभन के दम पे, पावर के दम पे, इस तरीके के फर्जी मुकदमे के दम पे हराया जाता है। क्योंकि भाजपा डरती है उनसे कि वो विधानसभा में जाएंगे तो भाजपा को नाके चना चबाना पड़ेगा, वो लोकसभा में जाएंगे तो मोदी जी के दांत खट्टे कर देंगे। ये उनके अंदर का जो डर है, वो मुकदमों से दबाना चाहती है अजय राय को। लेकिन एक बात आपको बता दें, अजय राय वो शख्स हैं, प्रतिकार यात्रा बनारस में इतनी बड़ी हुई, तमाम भाजपा के लोग उस यात्रा में गए, संत समाज के लोग गए, लेकिन कोई जेल नहीं 9 महीने गया। उसमें सबसे बड़े अपराधी अजय राय जी थे, जिसको सरकार ने 9 महीने जेल में रखा। भाजपा के किसी नेता को बंद नहीं किया गया, किसी दूसरे पार्टी के नेता को बंद नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अजय राय से डर है भाजपा को, और वो डर 2024 के लोकसभा में मोदी को पटकनी ना दे दे, मोदी को यहाँ से भागना ना पड़े, इसके लिए उनको दबाया जा रहा है, मुकदमों का डर दिखाया जा रहा है। आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ अजय राय ने गवाही दिया, सजा हुई, और ये सरकार उनकी सुरक्षा छीनने का काम कर रही है, और इधर दिखा रही है कि मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। लगातार दबाया जा रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप इस तरह की टिप्पणी को लेकर क्या कर रहे हैं? देखा गुरु यह बनारस, जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आदमी कहे धरती पुत्र, वैसे अजय राय जी के हम लोग कई लाख काशी पुत्र। वो काशी का पुत्र हुआ, और काशी कहाँ हो? बनारस में हो। तो लटकम और झटकम अगर अजय राय जी कह दिलन और ऊपर हो गल एफआईआर, खैला पीला, सुतला उठला, नहिला धोला, का गुरु
का भयल कहाँ गईला, ये बनारसी टोन है गुरु। और अजय राजी बनारस में रहलन, उनके काशी पुत्र कहल जाला। तो भैया अपने बनारसी अंदाज में वो कलन लटकम और झटकम, लटकम झटकम का होला, लटकम झटकम का होला, इधर का उधर। जब तू भैया स्मृति ईरानी जी इधर का उधर बात करियन तो अजय राजी हो अच्छा कुंवर यादव जी हो लटकम झटकमे कहियन। तो भैया हमारे हिसाब से वो बात सही कहलन। अब मोदी जी गुजरात से आल हुअन, अब गुजरात में का हो भैया लटकम झटकम मतलब का हो, इंगड़िक चिंगड़िक चुंगड़िक 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 समझे ना का बोलला का ना बोलला। तो भैया यही सब चीज़ के ले करके अगर अजय राजी लटकम झटकम कहलन, हमहू लटकम झटकम कहते ही पूरा काशी को लोग लटकम झटकम कहत हुअन, तो पूरे काशी के ऊपर FIR कर दा, मुकदमा कर दा, जय मोदी जी हो जाई। आवे लड़ ले 2024 में समझ में आ जाई भाजपा के। अच्छा ठीक है, वो तो चीज़ है, लेकिन लगातार ये बयानबाजी सत्ता में बैठे लोग वो भी कर रहे हैं, जो विपक्ष में वो भी कर रहे हैं, इस पर रोक क्यों नहीं लग रहा है? काहे मतलब तू बोला तो ठीक, हम बोली तो मुकदमा करबा। यही भाजपा के लोग राहुल गांधी का कहलन, उनकर 58-54 वाली IT सेल कितना गंदा गंदा ट्रोल करल है, मुंडी काट काट के फोटो लगा देता। आजकल मोदी जी से भी बढ़िया दाढ़ी हो गल राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी सब डेरात हुआ, सब लोग कहाँ डेरात हुआ राहुल गांधी से भैया? यार तोहरो दाढ़ी है, ये मानत ही भाई तू प्रधानमंत्री देश का हुआ, तुम्हारा सम्मान हो, तुम्हारे दाढ़ी में 2 लाख रुपया लगत हुई, अरे उनके लगे ना हो पैसा तो 50 रुपया ना लगावत हूँ। तो भाजपा पूरी तरीके से भैया देखा राहुल गांधी से देश में और अजय राय से प्रदेश में पूरी तरीके से डर गल हो। आप देखा आपका तो टिप्पणी काहे ना करत हुआ, टिप्पणी काहे ना करब, हम अपने बनारसी लैंग्वेज में अपने बात के रखब ना। तू कैसन DM हुआ कि तू बनारसी भाषा ना जानत हुआ? अब एक बात बतावा, एक हरजन हो, एक दोना पत्तल बेचे वाला अगर हो, तो अगर वो DM साहब के पास जाए तो का कही, हेलो सर माय नेम इज कुंवर यादव, भैया ओके तो अंग्रेजी ना वाला, वो अपने भाषा में कही कि साहब देखा हम क्या वहाँ मड़ई हमार झुग्गी गिरा दिलन, हमार पत्तल दोना उठा के फेंक दिलन, इनके लट्टम झट्टम DM साहब तबाही करत हुअन। तो हर प्रशासन जो हो तो लट्टम झट्टम अगर वो कह दी तो ओकरो पर मुकदमा कर देबा। अरे ओकर झुग्गी लिया बा, ओके टेंट तंबू लिया के दा, ओके मोदी जी को कोनो योजना हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को योजना हो तो के लिया के दा, तू देते ना हुआ, तू का कहत हुआ कि हम FIR कर देंगे। तो कैसन तू हमारा DM हुआ, कैसन तू हमारा प्रधानमंत्री हुआ कि तू हमारे भाषा के जानत ना हुआ? तो के हम लोग वोट देली, तो के हम लोग जितैली, तू गद्दी बैठैली कि तू हमार सुनबा। 450 गैस सिलेंडर तू 1150 कर दिला, हम ही खाती बैठैली कि तू 400 करा, लेकिन करते ना हुआ। 69 रुपया का पेट्रोल तू सीधे ले आ गईला, एकदम 100 पार कर देला, तो के 50 रुपया कैले होता। सरसों का तेल देखा 70 रुपया रहल, तो के 175 ले गईला, तो के 50 रुपया कैले होता। तब न 24 में जनता वोट दे। बिजली का बिल देखला 3.5 रुपया यूनिट रहल, तू कहाँ ले गईला, ओके 9 रुपया यूनिट ले गईला। तब जनता भी परेशान हो गल, जनता भी समझ गल कि गुजरात से तू आवा, चाहे युगांडा से आवा, चाहे काठमांडू से आवा, अब बनारस के सांसद बनारस का ही कोई निवासी जो रही वही रही। हम एक बात उसे कही ना कि जैसे मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र हुआ, वैसे अजय राय काशी पुत्र हुआ। वो अगर स्मृति ईरानी के कहलन कि लट्टम झट्टम, तो भैया वो बनारसी भाषा में कहलन। अब तू द्वेष के भावना से उनका मुकदमा लगा दा, उनके जेल भेज दा, उनकर यात्रा रोक दा, उनकर सिक्योरिटी छीन ला, काहे करत हुआ भैया ऐसा? तू लोकतंत्र हो इस देश में कि ना हो? तो भारतीय जनता पार्टी वालन से हमारे क्या अनुरोध है भैया कि आप आवा, कंपटीशन करा, चुनाव लड़ा, जनता जो निर्णय दे उसे स्वीकार करा, लेकिन विपक्षियों का गला मत घोटा। कानूनी दृष्टि पे अगर मैं देखूं तो जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो पूरा फॉल है। उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत में उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं 354 का क्या कहती है, महिलाओं का लज्जा भंग करना। तो ऐसा कोई कृत्य या फिर बयान उन्होंने नहीं दिया है कि उससे महिला का लज्जा भंग हो। 501 उनके ऊपर धारा लगी, उस पर 501 में ये प्रावधान है कानून में कि किसी को बदनाम करना। अगर मान लीजिए अजय राय जी ने किसी को बदनाम किया है तो उसमें ये भी प्रावधान है कि उस कमेंट को पब्लिश करने वाला मतलब मीडिया बंधु उतने ही सज़ा के हकदार वो भी होते हैं। 509 किसी को कमेंट पास कर देना, मतलब कि एज ए अगर बात कहा जाए तो एक पिक्चर आया था जिसमें छम्मक छल्लो कह के किसी को संबोधित किया गया था। ऐसा कोई हमें नहीं लगता है। और FIR की जो तहरीर है उसमें ये कहा गया कि लटकन और झटकन नहीं,
ढटकन ये शब्द प्रयोग किया गया। तो ऐसे कोई हमें नहीं लग रहा है कि कोई कमेंट उन्होंने किया है जिससे कि कानून की दृष्टि में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। और जहाँ तक बात है मुकदमे की, तो मुकदमे सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पे किए गए हैं। उनके ऊपर जो धाराएं लगाए गए हैं वो फॉल हैं, और कहीं ना कहीं से बीजेपी वाले डरे हुए हैं। ये राहुल जी के जो ये मुहिम छिड़ी हुई है, भारत जोड़ो जो यात्रा छिड़ी हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी खसकती नज़र आ रही है। इस कारणवश कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके उनके आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। तो ये काशी के लोग थे, और जिस तरीके से अजय राय को लेकर काफ़ी ये भी लोग उग्र हैं कि जिस तरीके से अजय राय ने कहा है, वो सीधे तौर पे अपने बातों से भी अडिग हैं कि हमने माफ़ी नहीं मांगेंगे। अजय राय ने सीधे तौर पे कह दिए हैं, उसमें कोई से भेदभाव भी नहीं है। सीधे तौर पे वो कहें कि इसमें आम बोलचाल है। तो ये काशी के लोग हैं और सीधे तौर पे ये बात ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। हमारे साथ बने हैं न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।